हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ट्रंप के बाद मोदी ने बाइडेन के लिए भी बिछाया चक्रव्यूह। ट्रंप के बाद बाइडेन को झांसे में लेने में जुटे मोदी। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि बाइडेन शुरू से ही मोदी सरकार की कई नीतियों के खिलाफ रहे हैं। खासकर CAA और NRC को लेकर बाइडेन ने यह साफ कर दिया कि वे कभी भी इन कानूनों का समर्थन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मोदी सरकार के अंदर खौफ का माहौल हो। शायद इन्हीं कारणों से अब मोदी ने बाइडेन पर अपना जाल फेंका है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए अपने देश की ओर से मजबूत इच्छा व्यक्त की। वैसे दोनों पक्षों की ओर से आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर ऐसे समय में बातचीत हुई जब चीन के आक्रामक रवैये से मुकाबला करने के लिए बाइडेन प्रशासन आगे बढ़ता दिख रहा है। इस बीच मोदी ने इस मुलाकात को लेकर ये कहा कि उन्हें अमेरिकी रक्षा मंत्री से मिलकर खुशी हुई। वहीं मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। ऐसे में आलोचकों ने यह कहा कि हालांकि किसी को जीत की शुभकामना भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मोदी ने जिस तरह से ट्रंप के लिए अमेरिका जाकर नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसे में उनका बाइडेन को बधाई देना कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि ट्रंप के बाद मोदी अब बाइडेन को भी अपने बिछाए चक्रव्यूह में फंसाना चाह रहे हैं। वैसे भी आलोचकों का ये कहना है कि सत्ता हासिल करने के लिए मोदी साम दाम दंड भेद किसी का भी सहारा लेने से नहीं चूकते। शायद यही वजह है कि जब मोदी को यह एहसास हो गया कि अमेरिका उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, तो उन्होंने झट से पाला बदलते हुए खुद को एक तरह से बाइडेन का बड़ा समर्थक बताने का प्रयास किया है। हालांकि बाइडेन के बारे में सभी जानते हैं कि उनके लिए लोकतंत्र का स्थान सबसे ऊपर है। यानी कि अगर किसी भी देश में लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा होगा, तो बाइडेन उस खतरे को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। जिसका अर्थ ये हुआ कि भले ही मोदी इस वक्त बाइडेन का गुणगान कर रहे हों, लेकिन अगर मोदी ने CAA और NRC जैसे कानूनों पर अपने कदम पीछे नहीं खींचे, तो फिर बाइडेन बिना किसी संकोच के मोदी सरकार पर बैन लगा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप की हार के बाद मोदी सरकार के होश उड़े हुए हैं और भाजपा के दिग्गज नेता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की नई सरकार से भी उनके मजबूत रिश्ते हों, ताकि नई सरकार भी CAA और NRC जैसे मुद्दों पर उंगली ना उठाए। लेकिन के रहते ये संभव नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।